नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। ये स्वामी विवेकानंद जी की धरती है। उन्होंने यहाँ नरेंद्र से विवेकानंद बनने के साक्षी है। मैं इस भूमि को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ये बात करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और मुझे वो नजारा है खेती धरती पर दिख रहा है। क्योंकि स्वामी ने कहा वो होता नजर आ रहा है और आज मैं उस पवित्र भूमि पर आया हूं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहा हूं। क्योंकि खेती वो धरती है, इसलिए हमेशा सनातन की धर्म ध्वजा को आगे रखे हुए काम किया है। क्योंकि सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाली पृथ्वी संस्था गीता प्रेस गोरखपुर को कौन नहीं जानता। इसके संस्थापक जय दयाल गोयल जी और प्रथम संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार इसी माटी के लाल थे। शेखावाटी की विशुद्ध भूमि ने देश के लिए अपने बेटे न्यौछावर कर दिए हैं। यहाँ की धरती में सेठों ने दुनिया को सदैव कुछ दिया ही आया है, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। ये विशुद्ध धरती पर मुझे जब आना था तब मैं ये सोच रहा था कि सदा देने वाली इस धरती के लिए मैं क्या लेकर जाऊं। ये मेरे मन में बात थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस राजस्थान की पीठ धरा को सब कुछ देना चाहते हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और ये बात आपके मन में आया होगा, क्योंकि हमारी सरकार को अभी बने हुए 2 महीने से ऊपर हुए हैं। लेकिन आप देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान कैसा राजस्थान बनाना चाहते हैं, इसकी वानगी आपको इन दिनों में मिल गई हो। मित्रों मैं कहना चाहता हूं, मैं इतना भी आपको बताना चाहता हूं कि आप इस धन्यवाद यात्रा को, इस धन्यवाद सभा को करने का मन में विचार आया। लेकिन मैं कल सुन रहा था, उन लोगों को सुन रहा था जिन्होंने इस देश पर और राजस्थान पर सबसे ज्यादा राज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 75 साल के अंदर इस देश पर अगर सबसे ज्यादा हुकूमत की है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। लेकिन आज मेरा राजस्थान
75 साल के बाद अगर कहीं शिक्षा के लिए विद्यालय की मांग करता है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय की मांग करता है, पीने के पानी की मांग करता है, खेती के पानी की मांग करता है, और आज कहीं मांग करता है तो वो जाने के लिए रोड की मांग करता है, नाली और हरियाणा की मांग करता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं मित्रों कि 70 साल में आपने कौन सा काम किया था वो जो जब जाके मर के अंदर आया हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये यमुना की पानी की मांग लंबे समय से राजस्थान कर रहा था। इनकी सरकार राजस्थान के अंदर थी, इनकी सरकार केंद्र में भी थी और इनकी सरकार हरियाणा में भी थी। ये लोग कहां थे, इन्होंने कहां किया, सिर्फ राजस्थान में उन्होंने काम किया तो सिर्फ एक भाषा का काम किया और इन्होंने काम किया तो गरीबी हटाओ के नारा का काम किया। यमुना से पानी लाएंगे इस नारे के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको इस बात बताना चाहता हूं, मोदी जी की गारंटी वो गारंटी की गारंटी होती है। ये मैं आपको बताता हूं। हमने कहा हमारी सरकार बनते ही हमारे मन में एक बात, क्योंकि गांव के व्यक्ति के मन में बात ऐसी आती है जो लोगों की समझ में नहीं आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पहले मकान बनाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आवश्यकता किस बात की होती है? अगर उस मुहूर्त लगाएंगे तो पानी का लोटे की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आकाश की बात करते हैं तो क्या आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। अगर कहीं लोग लगाएंगे सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। हमने सोचा कि राजस्थान का मुहूर्त पानी से होगा और हम बताना चाहते हैं कि हमने पहला मुहूर्त पानी से किया। तेरे दिलों की मांग की की संबंधन से नहीं आता, पार्वती से पानी आने आता, गाली से पानी आने आता। हमने कहा आपकी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? अरे आप देख लिया हमने, आपने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी, उसने लिख दिया, कोर्ट में पहुंच गया, कह दिया हम नहीं करने वाले, ऐसे आप कांग्रेसी है। मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, 1994 में पानी का समझौता था। 1994 में समझौता हुआ था, राजस्थान को ताजे वाला है 1977 पानी मिलना था, यानी कि 577 एमसीएफ पानी मिलना था। अब आप देख लीजिए कितनी बार सरकार आई, केंद्र में सरकार आई। इन्होंने कहा था हरियाणा में मेरे पास भी है, ये मैं लाई करके आया हूं। इन्होंने कहा कि हम पानी उन्होंने पत्र दिया, वहां की कांग्रेस सरकार का जवाब भी नहीं आया। और अब भी मैं कहना चाहता हूं, और इनको ये आगे क्या चाहते हैं? अरे हमारा समझौता हुआ, हमने कहा हरियाणा में पानी की आवश्यकता है, रखे हमारे हिस्से का पानी हमें चाहिए। हमारे हिस्से का वादी है, सीका कौरुआ गंजनू पानी की समस्या है। हम बार देखते हैं वहां का किसान तरह से पीड़ता है। हमारी जमीन बड़ी बढ़िया हुआ है, अगर हमें पानी मिल जाएगा तो हम आलू से सोना नहीं बना सकते, लेकिन हमारी जमीन जरूर हम सोना बना सकते हैं। ये हमारा किसान, ये हमारी धरती ऐसी, ये किसान की जमीन है, ये सैनिक जमीन है जो जीरो माइनर भी बॉर्डर पर रह काम करता है और 50 टेम्परेचर भी बॉर्डर पर रह काम करता है। ये हमारी सीकर और झुंझुनू की जमीन है। यहाँ का किसान खेती काम करता है तो जवान सीमा पर काम करता है। ये उनकी धरती। हमने कहा पानी ला करके रहे, हमारा समझौता हुआ। हमने हमारे मुख्यमंत्री मनोहर गज्जर को निवेदन किया
ये हमारा बहुत बड़ा सपना है। हमारा राजस्थान के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, पानी की परेशानी हो रही है। हमने कहा पहले लोग बावड़ी बनाते थे, कुएं बांधते थे, उड़ाते थे। मैंने कहा मंत्री जी हमारे ये काम कीजिए। सहज दिल से उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी आपने बात किया तो निश्चित रूप में आपकी बात रखूंगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमने बात की, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के पानी राजस्थान को मिलना चाहिए। माननीय खट्टर साहब कहा और खट्टर साहब 16 तारीख को मेरे पास आ गया कि भाई जी आ जाइए, हमारा आपका समझौता होगा, जितना आपका पानी पूरा आपको देंगे, हमारा पानी हम लेंगे। मित्रों में हाथ से कहना चाहता हूँ, हमारा समझौता हो गया। हमने आपका क्या लिया, जरा हमें ये तो बताइए। लेकिन यहाँ से क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, यहाँ से कह रहे हैं कि आपने समझौता कैसे कर दिया। वहाँ के कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा के अंदर सोचा कि राजस्थान का पानी हरियाणा का पानी दाल कर जाएगा। खट्टर साहब ने कहा विधानसभा के अंदर कि हरियाणा का 24% पानी मिलेगा और 1970 की राजस्थान को जाएगा। ये रुकने वाला नहीं है। उनको भी वो जवाब मिला। आज हम कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कुछ बना नहीं। ये तो बीजेपी वाले ऐसे ही कह रहे हैं, वैसे ही धन्यवाद ले रहे हैं। मैंने कहा कि जी कागज की नाव नहीं है, आप तो कागज की नाव कांग्रेसी है मायरे बना देते हैं, कितनी भी झूठ बुलवा बोल देते हैं। आपके बीच में पिछली बार आए थे, क्या वादा नहीं किया था? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वादा नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने? क्या वादा पूरा किया? अरे आप बताइए, क्या वादा पूरा किया? उन्होंने कितने वायदे किए, कोई भी वादा पूरा किया क्या? और उन्होंने तो जब किया था जब चुनाव आ रहे थे, अब भी गारंटी दी थी, चुनाव से 2 महीने पहले दी थी। अरे भाई, हम उनसे कहना चाहते हैं गहलोत साहब, जब आपकी गारंटी नहीं थी तो आप किसकी गारंटी ले सकते हैं साहब? अरे कोई आपसे जमानत मांगता है, बैंक में जाते हो तो कहते हैं आपकी पासबुक लाई है। जब मेरे पास पासबुक नहीं है तो मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं साहब? अरे मां, बिना उसके गारंटी दी जाती है क्या? आपने किसी ने दी है क्या? अरे जिसकी खुद की गारंटी होगी वही तो गारंटी देगा, और जिसमें खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देगा? आपने गारंटी दी थी जब आपकी खुद की गारंटी नहीं है। अरे हम आपको कहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी भी देते हैं और पूरा होने की भी गारंटी पर गारंटी देते हैं। अगर इस देश में कोई गारंटी दे सकता है तो वो सिर्फ एक ही है, और वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो गारंटी पर भी गारंटी देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी शिलान्यास किया है तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है। ये देश के सबसे बड़े एक ही प्रधानमंत्री हैं जो अपनी योजना का शिलान्यास करते हैं और उसका उद्घाटन भी आप करते हैं। अगर ये कोई गारंटी देने वाला है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं उदयपुर के अंदर था। उदयपुर के अंदर आपने देखा होगा, उदयपुर की पहाड़ियां, झीलें, हमारा सम्मान है वहां का पर्यटन। वहां की झीलें देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें गर्व होता है। वहां की पहाड़ियां इस तरह की है, एक तरफ का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, और बंगाल की खाड़ी में जाता है वो पानी हमारे काम भी आता है, लेकिन एक तरफ का पानी अरब सागर में जाता है और वो साबरमती के माध्यम से वो अरब सागर में चला जाता है। वो पानी हमारे कोई काम नहीं आता। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमने देवास की, कल हमने देवास की 3री और 4थी इकाई का शिलान्यास किया था। और वो शिलान्यास किस तरह से किया कि हमारी पहली योजना जो थी, उस पहली योजना में 2री योजना का पानी आएगा, 3री योजना का 2री में आएगा,
और चौथी योजना का टनल के माध्यम से वो पानी लिंक होगा और वो पानी उदयपुर में आएगा और उदयपुर से आगे कपासन होती हुई चित्तौड़ आएगा और वो हमारे बीसलपुर बांध को भी भरने का काम करेगा। उदयपुर का पानी तो उदयपुर में तो पिलाएगा, लेकिन आधे राजस्थान में वो पानी बह करके जाएगा। हमारी इतनी बड़ी योजना, उसको कल हमने शिलान्यास किया है और इसका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं। और मैं आपको भी इतना विश्वास दिलाता हूं मित्रों, क्योंकि एक बात बताइए, आपके घर में अगर कोई बीच में से अगर कोई पाइपलाइन लेके आएगा तो उस घर वाले को तो भी कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा ना। वो वैसे ही दे देगा कि आपको, अरे भाई हम तो गांव के लोग हैं, हम जानते हैं कि अगर बीच में होके जाएगा तो कुछ ना कुछ करेगा। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी से कि हमारे पानी के लिए 3 पाइपलाइन हमारी आने वाली है। ताजे वाले ने कभी भी हाँ नहीं किया था कि हम राजस्थान के लिए पानी देंगे, पहली बार उन्होंने हाँ किया। हमने कहा साहब पाइपलाइन के जरिए हम पानी लेकर के आएंगे और हमने कहा 3 लाइन हमारी आएंगी, उन्होंने कहा साहब चौथी लाइन हमारी भी आएगी। मैंने हमें मंजूर है, चौथी लाइन आप अपनी भी डाल लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या इसमें आपको दिक्कत है, हमको दिक्कत है क्या? उनकी चौथी पाइपलाइन आएगी, लोहारू तक उनको पानी मिलेगा। अगर हम पानी पी रहे हैं तो क्या हम दूसरे प्यासे आदमी को पानी नहीं पिलाना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी पिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे इन कांग्रेसियों को बताओ कि धर्म क्या होता है, आदमी की मानवता क्या होती है। अरे हमने कहा आप 3 पाइपलाइन हमारी डालो, चौधरी आप अपनी डाल लो, आप हरियाणा को पानी पिलाओ और हमारे राजस्थान के 3 जिलों को पानी मिलने दो, और ये हमारा समझौता हुआ। आपको इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छुएगा। लगातार हमने जिस तरह के फैसले किए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारा संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र हम आपके बीच में लेकर के आए थे। चुनाव से पहले हर पार्टी लेकर के आती है, हम भी आपके बीच में लेकर के आए थे, लेकिन हम वो लास्ट के 3 महीनों वाला नहीं लाए। लास्ट के चुनाव आए 5 साल बाद 3 महीने वाला हम घोषणा पत्र लेके नहीं आए आपके बीच में। हमने कहा कि हम पूरा करेंगे और पूरा करने का भी हमने काम प्रारंभ कर दिया है। हमने कहा 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। अरे हमारी तो 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 24 दिसंबर को हमने फैसला कर दिया और 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं मित्रों, ये दर्द को नहीं जानते, किसान के दर्द को नहीं जानते, युवा के दर्द को नहीं जानते। युवाओं ने जिस तरह से 19 पेपर में से 17 पेपर लीक किए थे, आज कांग्रेसी परेशान है। वो लोग परेशान हैं क्योंकि 25 लोग पकड़ लिए, 5 फिर पकड़ लिए, पुलिस कहीं छोड़ नहीं रही है उनको। हमने कहा एसआईटी गठित करेंगे, जिन्होंने युवाओं के सपने को रोना है हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। और आज भी हम कह रहे हैं कि उनको बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि उस पिता के दर्द को हम जानते हैं जो उधारी के पैसे ला करके अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करता है। हम उसको जानते हैं कि वो पैसे लेने के लिए 4 स्थानों पर भटकता है, जाता है, जाकर के वो अरदास लगाता है कि मुझे पैसा चाहिए, सूद पर पैसा लेकर के आता है। उसको चिंता होती है कि मैं सूद भी चुकाना है, पैसा भी चुकाना है, अगर मेरा बच्चा अगर लग जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे जीवन का सहारा बनेगा। लेकिन उन बच्चों के सपनों को चूर चूर करने वाले ये कांग्रेसी, आपने देखा है कि किस तरह से इन्होंने पेपर लीक का काम किया। अरे पेपर तो हमारे समय पर ही हो रहे हैं, 3-4 पेपर हमने दिए, हमारे समय पे पेपर लीक क्यों नहीं है? जरा बताइए, सोचिए क्या बात है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि जो भरोसा आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का किया है, आपने जो उम्मीद की है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी किसी उम्मीद को ठेस नहीं लगने देगी, आपकी किसी उम्मीद को रहने नहीं देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में जाते हैं, आपसे वायदा करते हैं, हम कहना चाहते हैं आपके एक एक वायदे को पूरा करेंगे, आपके एक एक वायदे को पूरा करेंगे।
कल मैं गया था, गोगुंदा गया था, मैं जा रहा था, मेरा रास्ता था, वहां से अलग हटके मेरे को जाना था। बोला रास्ता, मैंने कहा रास्ते को बनाइए, तुरंत बनाइए, सड़क बनाइए, और उस सड़क मार्ग से मैं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री खुद अपने निवास वहां जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, 10 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, खुद के क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है,